दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है लेमन ट्री होटल्स। ये होटल इंडस्ट्री का एक शेयर है और आजकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से इस शेयर में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार अप ट्रेंड दिख रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस और उसके टारगेट के एनालिसिस देखने से पहले एक बार इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों लेमन ट्री होटल्स। 153 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में इसने 2.17% की तेजी दिखाई थी। मार्केट कैप 12,106 करोड़, स्टॉक पी 96 का है, आरओसी 10% एंड आरओई 13% का है। और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 87.8 का लो था एंड 154 का इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो लेमन ट्री जो है ये लार्जेस्ट मिड प्राइस्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल चेन इन इंडिया सर्व करती है और ये मिड प्राइस सेक्टर में काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका आप चार्ट देख पा रहे हैं। ये स्टॉक 80-90 वाली रेंज से उठकर 150 वाली रेंज तक आ चुका है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स देते हुए चला आ रहा है और इसका पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो 51.8% की रेट से ग्रोथ कर रहा है और इसका जो डेब्टर डेज साइकिल है वो 31 डेज से घटकर 23 डेज पर आ चुका है, जो कि काफी अच्छा है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अभी 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो ROE है वो पिछले 3 सालों में घटा है। लेमन ट्री के पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कंपनी होटल एंड रेस्टोरेंट में काम करती है। इसमें आपका इंडियन होटल्स हुआ, सैलेट होटल्स, EIH, जूनिपर होटल्स, महिंद्रा हॉलीडेज, ITDC जैसी और भी बहुत ही बेहतरीन होटल चेन काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 68 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 144 करोड़, दिसंबर 2022 में 234 करोड़ और दिसंबर 2023 में 289 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में माइनस का 46 करोड़ का लॉस रहा, दिसंबर 2021 में माइनस का 5 करोड़ का लॉस रहा, दिसंबर 2022 में 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर 2023 में 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 290 करोड़ था, मार्च 2018 में 484 करोड़, मार्च 2021 में 252 करोड़ और करंट में बात करें तो 991 करोड़ का भी इसका सेल्स ग्रोथ चल रहा है। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां माइनस का 63 करोड़ का लॉस था मार्च 2018 में 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2021 में वापस से 187 माइनस का 187 करोड़ का लॉस रहा और अभी करंट में बात करें तो 157 करोड़ का अभी टोटल में प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो ये एक साइक्लिकल स्टॉक की तरह काम करता है, ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस होता रहता है। बाकी अगर हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में 15% की रेट से, पिछले 3 सालों में 63% की रेट से और पिछले 1 साल में 74% की रेट से बढ़ा है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2015 में 571 करोड़ का उधार था, मार्च 2018 में 1011 करोड़, मार्च 2021 में 2159 करोड़ और सितंबर 2023 में 2358 करोड़ का इसकी बोरोइंग्स थी। वहीं टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 1896 करोड़ का एसेट था, मार्च 2018 में 2458 करोड़, मार्च 2021 में 3815 करोड़ और सितंबर 2023 में 3957 करोड़ का कंपनी के पास टोटल एसेट है। लेकिन साथ ही इसके पास डेप्ट भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 25.88% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 22.87% थी, यानी घटा है। FIIs 22.16% से 27.09% हुए हैं, यानी बढ़े हैं। DIIs 14.20% से 15.35% एंड पब्लिक की होल्डिंग 37.53% से 34.62% हुआ है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROC जो है वो पिछले 3 सालों में काफी ठीक रहा है, लेकिन ROE इसका पिछले 10 सालों में निगेटिव रहा है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज है नहीं। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है। हाँ, जिसका जो डेप्ट है ये आपका सबसे ज्यादा खतरनाक इशू बना हुआ है और रिटेल्स की जो पोजीशन है वो भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो पिछले 90 दिन में बरकरार रही, यानी कि उन्होंने कोई पोजीशन बेचा है और ना ही खरीदा है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो रूम रेंटल 77.4%, लिकर एंड वाइन 1.2%, फूड एंड बेवरेजेस 11.3% एंड 9.5% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो सारा का सारा बिजनेस इंडिया से ही आता है। तो दोस्तों वापस हम लोग इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे कि इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में जो तेजी आई है वो अभी बरकरार है और इसी के साथ अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो 160 के आसपास आएगा और अगर ये यहाँ भी ब्रेकआउट देके आगे बढ़ता है तो जल्द ही 180 के लेवल पर भी दिखेगा।
तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तब तो आप बने रहिए, लेकिन आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।